गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा ही नहीं उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम को सफल बनाने के लिए। बिल्कुल सफल होगा बच्चों। आज आपके बीच सेट 1 सेट 2 का दे दिया है बच्चों। आज सेट 3 के टोटल प्रश्न सोल्व किए जाएंगे बच्चों। सिर्फ बस आप सारे सेट देख लेते हैं, 30 नहीं आपको 50 की तैयारी हो जाएगा बच्चों। एकदम एग्जामिनेशन में एकदम भय ही नहीं रहेगा, सारा भय निकल जाएगा। बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और हमसे जुड़िए। तो आइए बच्चों, तो सेट 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों। क्या कह रहा है आपको प्रश्न कह रहा है कि शंकु का आयतन निकालें जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या दिया है बच्चों। शंकु का क्या दिया बच्चों, देखिए तो यहाँ थोड़ा लिख देते हैं। शंकु का ऊंचाई यानी h दिया। h को कितना दिया, h को h से सूचित करते हैं 21 दिया। कितना दिया, 21 दिया। और सेमी दिया। और r कितना दिया आपको, 28 सेमी दिया। इससे आयतन क्या ज्ञात कीजिएगा, आयतन क्या होता है बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो 1/3 हो गया। पाई के मान 22/7 होता है। r का कितने बच्चों, r कितना है देखिए तो 28 है। 28 दो बार लिख दिया जाए। और फिर कितना बोलिए, r हो गया 2 बार। और ऊंचाई कितना 21 दिया गया है। कितना 21 दिया गया है। काट दिया जाए आप, तो काटिए 7 का 28। 3 से फिर 21 को काटा जाए। 3 से 3 सते 21, कितना 21 हो गया। आप गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा। गुना आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये गुना कर दिया जाए। देखिए सेकंड सवाल आपका है, यदि एलसीएम इतना बराबर 504 तो एचसीएफ इतना कह रहा है, ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो इसको संख्या के रूप में इसे ए मान लेते हैं, इसको डिजिट को भी मान लेते हैं बच्चों। अब फॉर्मूला लिखा जाए, एलसीएम गुने एचसीएफ, क्या एचसीएफ बराबर क्या, ए गुने बी कर देते हैं, दी गई संख्याओं का गुणनफल का जगह पर, ठीक है। तो देखिए तो इसका मान दिया गया है, एलसीएम का मान दिया गया ना, लिख दिया जाए थोड़ा। एलसीएम 72 126। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ बुंदा भी दे सकते हैं। एचसीएफ कितना 72 और कितना 126 बराबर क्या, ए गुने बी, यानी ए के मान 72 और बी का मान कितना है बोलिए। बी का मान कितना, बी का 126, ठीक है ना। अब चलिए इसका मान 504 है, 504। और एचसीएफ 72 126, 72 गुने कितना 126। अब एचसीएफ 72 126 बराबर 72 गुने कितना 126, 72 लिखा हुआ है। अच्छा इसका मान दिए थे ना, ये गुना में इधर आएगा तो किस चीज़ में, भागा में हो जाएगा ना 504। अब चला जाए बच्चों, काटा जा, सही है ना। हम कहें कि इसका मान निकालिएगा तो ये गुना में इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। अब काट दीजिए। काटे कितना से बोलिए, पहले 2 से काटिए। 2 छक 12 द्वितीय 6, 2 से काटिए। 2 दूनी 4, 2 बचे 10 और 2 दूनी 4, फिर 4 से काट दिया जाए। 18 चौका 72, इसको काटिए 4 से। 4 छक 24, 4 तिया 12 है ना, यानी 63 से 63 कट जाएगा। कितना आ गया आंसर बोलिए, 18 आ गया, सही है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं, काटा हुआ सही है ना। तो देखिए इसको काटेंगे, 2 से काटे तो 63 आ गया। 2 छक 12 द्वितीय 6, इसको काटे तो 252 आ गया। 252 आ गया। और फिर लगता है 4 से काटे, 4 छक 24 तो 1 बच गया, 4 तिया 12, 4 से तो 18 चौका 72 हो गया। तो यानी कितना आंसर आ गया बच्चों, 18 आ गया। कोई दिक्कत है ना, समझे आप लोग। ऐसा सवाल दिया रहेगा, बस कुछ नहीं। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम इतना लिख दिया, एचसीएफ इसका मान दिया गया था
और इस ए ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। ये गुना में इधर आएगा तो बच्चों ये भागा में, कट कर दीजिए, ये वही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, सारा सवाल ही इम्पोर्टेंट। मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के और क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121, यदि EF के मान दिया गया तो BC का पूछ रहा है बच्चों। सारे एकदम प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बस सेट आप लोग पढ़ लेते हैं, बिल्कुल एग्जामिनेशन में कोई डर भय ही नहीं रहेगा। तो आइए बच्चों लोग एक त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज है आपका क्या, एक त्रिभुज ABC है, क्या है ABC, और एक त्रिभुज क्या है DEF है, A B और C, D A और क्या F। क्षेत्रफल दिया गया है बच्चों, एक का दिया गया है 64 है ना, एक का दिया गया है 64 और एक का दिया गया है कितना बोलिए 121 दिया गया, ठीक है। आइए और क्या दिया गया, EF दिया गया 15.4। तो आप लोग जानते हैं बच्चों कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, एक थ्योरम है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिख सकते हैं ABC, बट एरिया ऑफ त्रिभुज क्या DF लिख सकते हैं, बराबर क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजा, जो मान दिया गया है उसी का। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बटे क्या EF का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मान 64 और इसका कितना है बोलिए 121 है, कितना है 121 है। आइए बच्चों BC बाई पूरा EF का होल स्क्वायर कर देते हैं, इसको स्क्वायर दोनों का है इसलिए। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं मान बच्चों BC बाई EF के, BC बाई किसका EF का, और ऊपर कर देखा थोड़ा BC बाई किसका बोलिए EF का निकालिएगा तो रूट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा रूट में, रूट 64 हो जाएगा, रूट कितना 121 हो जाएगा। 64 का 8 होता है बच्चों, 121 11 का होता है। अब देखिए मान किसका दिया गया है, मान किसका दिया गया है EF का दिया गया है, BC पूछ रहा है 15.4 दिया गया है, और एक कितना 8/11 हो गया। अब मान किसका ज्ञात करना है बच्चों, BC का ज्ञात करना है। तो BC वाला लिख सकते हैं कितना 8 गुना, ये गुना में हो जाएगा नहीं, भागा में तो उस तरफ 15.4 बटे कितना 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसको काटिएगा बच्चों, तो इसको पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे कितना 10 हो जाएगा। अब इसे काटा जाए 11 एक बार में, 11 चौका 44 हो गया, कितना हो गया 44 हो गया ना। 11 से काटे तो 4 थी, 11 से तो 4 बच गया, सही तो है। अब आइए, अब कितना हो जाएगा 112 14 8 बलियोतल से 11 का दूना, अब बटा में 10, तो कितना होगा बच्चों 11.2 हो जाएगा, 11.2 सेमी हो जाएगा। समझे आप, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ना। नहीं समझे तो एक बार और ध्यान दीजिए आप लोग। दो त्रिभुज समरूप दे रखा है, दो त्रिभुज समरूप दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दिया है बच्चों, और EF का मान दिया तो BC का पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो बच्चों कुछ नहीं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, BC का स्क्वायर EF का स्क्वायर, इसका 64 इसका 121, और स्क्वायर हटाइएगा रूट में चला जाएगा, 8/11 हो गया। और EF के मान दिया हुआ था बच्चों, ये भागा में इस तरफ आके गुना में हो गया, कट कीजिए कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ गए ना आप लोग। नेक्स्ट सवाल है, बिंदु इतना 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 को जोड़ने वाली रेखाखंड समत्रिभाजित करती है, क्या करती है, क्या कह रहा है कि जोड़ने वाली समत्रिभाजित करती है। तो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, बिंदुओं का निर्देशांक। देखिए एक प्यारा सा डायग्राम बना देते हैं, हाथे से बना देते हैं। ए हो गया, ये क्या B हो गया, ठीक है बच्चों। त्रिभाजित समत्रिभाजित, यहाँ पर P दे दिए और यहाँ क्या दे दिए Q दे दिए। अब हो गया ये P एक भाग, PQ 2 भाग और Q भी 3 भाग, इस समत्रिभाजित हो गया बच्चों। सम मतलब बराबर और त्रि मतलब 3, यानी 3 भागों में विभाजित करें उसे ही समत्रिभाजित करते हैं। तो ये
तीन भाग कौन कौन हो गए, AP हो गया, PQ हो गया और क्या QB हो गया। अब देखिए बच्चों नियामक किसका किसका दिया है, नियामक A का दिया है कितना 4 - 1 और B का कितना दिया है -2 और -3 दिया है। ठीक है, आइए इसको बनाया कैसे जाए बच्चों, बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते ऐसे प्रश्न में। अगर मान लिया जाए कि पीक पर हम मतलब सोचेंगे कि इसका रेशियो कितना अनुपात में विभक्त कर रहा है P, तो आइए बच्चों P अगर AP हम लेते हैं तो 1 भाग और तो बच गया क्या बात AP ले लिए तो 1 भाग, तो बच गया PB, तो PB में कौन कौन आ रहा है, PQ और कौन आ रहा है QB आ रहा है, तो एक एक कितना भाग हो गया बच्चों 2 भाग हो गया, समझे ना। AP तो 1 भाग हुआ तो 1 लिख दिए और PB बच गया तो PB पूरा बच गया ना, तो इसमें 2 भाग हो जा रहा है PQ और क्या QB, यानी रेशियो अनुपात कितना हो गया 1:2 आ गया बच्चों। अब एक विभाजन सूत्र जानते हैं आप लोग, विभाजन सूत्र जानते हैं ना, P बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, M1 क्या होता है x2 होता है, क्या होता है x2 होता है प्लस क्या M2 x1 बाई क्या M1 प्लस M2 होता है। फिर क्या लिखिएगा M1 y2 प्लस क्या M2 y1 बटा में क्या बोलो M1 प्लस M2 होगा। आइए बैठा दिया जाए, M1 के मान कितना 1, x2 कितना है बच्चों -2, M2 के मान कितना बोलिए 2 हो गया और x1 के मान कितना 4 है, M1 प्लस M2 तो M1 1 M2 2 हो गया, M1 y2 तो M1 के मान कितना 1 और y2 का कितना लिखिएगा बोलिए और y2 -3 और क्या बच्चों M2 का कितना 2 और y1 कितना -1 ना जी। और देखिए M1 प्लस M2, M1 1 है M2 कितना 2, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व किया जाए, सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो -2 हो गया, 4 दूनी 8 3 2 5, ठीक है, -3 हो गया और कितना -2, अब बटा में कितना 3 2 5 नहीं 3 होगा, 2 1 3 होगा, करवट लिखा रहा था। अब इसे हल किया जाए बच्चों, हल कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया तो 6/3 और ये 3 2 -5/3, 5/3 3 2 नहीं 6, यानी इतना आ गया बच्चों, यानी इसका नियामक आ गया आपको, यानी P का कितना आ गया, P का नियामक आ गया आपको 2 और कितना -5/3 आ गया, ठीक है। अब Q का नियामक ज्ञात करना है बच्चों, किसका करना है Q का, तो Q जो देख रहे हैं आप, Q जो देख रहे हैं तो PB का मध्य बिंदु है ना, Q जो है PB का मध्य बिंदु, तो Q बराबर लिख सकते हैं बच्चों मध्य बिंदु, तो इसका फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। उस सेट सिर्फ दिया नहीं बच्चों, इसमें बता भी रहे सॉल्व करके और समझा भी रहे हैं, बस आप ध्यान 2 - 2/2 हो गया और कितना y1 प्लस y2 -5/3 हो गया और कितना -3 बटा में कितना 2, जानते नहीं x1 होता है y1, x2 और y2 होता है, इतना तो आप लोग जानते ही, 0/2 हो गया, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो -5 और 3 तिहाई 9, 3 से गुना कीजिएगा ना 3 तिहाई 9 और 3 नीचे आके कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो आपको बच्चों कितना हो गया 0 हो गया और कितना 9 5 14, 9 5 14 बटे 6, 2 से काट दिया जाए, 2 7 14 2 तिहाई 6, ठीक है बच्चों, समझ गए ना आप लोग। ये जो है आपको करा समत्रिभाजित, तो कुछ लोग 1:2 कैसे आया नहीं समझ में आ रहा, हम कहे कि ये AP पहला भाग था, हम यहाँ पहला लिख दिए, पहला का मतलब 1, तो बच गया 2 भाग, 2 कर दिए। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे, विभाजन सूत्र से निकालने के बाद करा बिंदुओं का, तो A का तो मालूम था ही, B का तो था ही, P और Q का नियम, तो P का मालूम हो गया बच्चों, तो Q ज्ञात कीजिएगा, तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इसको x1 प्लस x2 तो 2 - 2/2 और y1 प्लस y2 -5/3 और -3/2,
ये तो 0 हो गया बच्चों, इसको तो 3 तिया 9 और 9 5 14 थी। ठीक है बच्चों, आइए के का मान ज्ञात कीजिए कि बिंदु क्या कर रहा, संरेखी है। क्या है, संरेखी है। तो बच्चों ऐसा प्रश्न के लिए हम कह रहे हैं कि सामने लिख दीजिए, ये त्रिभुज सूत्र से बनेगा। ये आपका x1 हो गया, x1 हो गया, तो ये क्या हो गया, y1 हो गया। ये क्या हो गया आपको, x2 हो गया, x2 हो गया। और ये क्या हो गया, y2 हो गया। ये क्या हो गया, x3 हो गया। ये क्या हो गया, y3 हो गया। आइए संरेख दो तरह के आपको पूछेगा, एक डिस्टेंस फॉर्मूला में भी। तो डिस्टेंस फार्मूला में संरेख पूछेगा तो 3 गो बिंदु देगा आपको, उसमें के किन मानों के लिए नहीं। कुछ लोग समझ जाते हैं कि संरेख तो वैसा नहीं, वैसा वाला नहीं है, ये त्रिभुज सूत्र से बनेगा। के किन मानों के लिए कहेगा तो त्रिभुज सूत्र से बनाइएगा, ठीक है। और वो ऐसा कहेगा तो उसमें 3 बिंदु होता है, ए बी सी होता है। तो हम लोग लिखते हैं ना कि ए सी और ए बी प्लस बी सी लिखते हैं। वही वाला बच्चों समझ जाता है, वही फॉर्मूला इसमें यूज करने लगते हैं, डिस्टेंस सूत्र से निकालना शुरू कर देते हैं। तो गड़बड़ा जाइएगा, फंस जाइएगा, नहीं ऐसा नहीं करना। आइए तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या जानते हैं, 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। ठीक है, फॉर्मूला लिखा गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना। अब बैठा दिया जाए बच्चों, संरेख कहेगा तो क्षेत्रफल के जब 0 देंगे, कितना देंगे, 0। 1/2 हो गया। x1 के मान कितना बोलिए, x1 के 8 हो गया और y2 माइनस y3 तो y2 माइनस 4 और y3 के मान कितना बोलिए, माइनस है तो माइनस माइनस मिल के कितना प्लस हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह देख लीजिएगा, माइनस प्लस कर दीजिएगा, नहीं कुछ आता है कोई दिक्कत नहीं। x2 के मान कितना देखिए तो के है, के दे दिया। वो y3 का मान देखिए कितना, -5 और y1 के मान कितना बच्चों, 1 है। कितना है, 1 है। ठीक है, x3 के मान देखा जाए कितना है, x3 का 2 है। y1 माइनस y2 तो y1 का 1 और y2 का माइनस माइनस ये प्लस हो गया। ठीक है, 1/2 2 0 गुना कीजिए 2 में, तिरछा तिरछी 0 गुना 2, इधर गुना कर दिए इसको, 8 हो गया। बोलिए 5 में से 4 गया तो 1 के 5 है कितना, -6 हो गया प्लस 2 4 है 1 5 हो गया। ठीक है, इस तरफ 0 हो गया, 8 हो गया -6 के हो गया और 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है बच्चों, ये सब घेरा नहीं रहना चाहिए, घेरा किस लिए लिखेंगे, इसको साफ कर दिया जाए। चलिए देखिए, तो माइनस में 6 के इस तरफ आएगा तो प्लस में, और 10 8 18 6 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। के मान कितना आ गया, 3 आ गया। समझ गए ना। के किन मानों के लिए कहेगा तो त्रिभुज सूत्र से बनाइएगा, और क्षेत्रफल के जगह पर संरेख कहे तो 0 दीजिएगा, और इसको हल कीजिएगा तो कितना मान आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 2 अंकों वाली एपी से सवाल है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। सारे प्रश्न एनसीईआरटी के हैं बच्चों, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं आपके लिए सेट ऐसा ही कोई खेला वाला सेट नहीं है कि जैसे तैसे तैयार कर दिया गया है। हम कम समय में आपको एग्जामिनेशन के दृष्टि से जो बच्चे हताश हैं, निराश हैं, वो आसानी से देखें, उनको आसानी से सभी बच्चे दे सकते हैं और सभी को फायदा होने वाला है। तो आइए बच्चों देखिए 6 प्रश्न बच्चों, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सारा एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल है बच्चों, और सारा प्रश्न एग्जामिनेशन के पर्पज से तैयार किया है। कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली कह रहा है, तो 2 अंक वाला जब भी स्टार्ट होगा आपको बच्चों तो कितना 3 से विभाज्य, तो 6 कर देंगे, 9 कर देंगे। दिमाग नहीं लगाएंगे, अलबलाने लगेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, एकदम पेशेंस रखें। तो 2 अंक वाला 10 से स्टार्ट ही होता है, 10 नहीं कटेगा ना, 11 ही कटेगा, तो 12 से स्टार्ट होगा। कितना से, 12 के बाद कितना बोलिए, 3 बढ़ाते जाइए, 12 3 15, 15 के बाद कितना, 18, डॉट डॉट कर दीजिए। अब आइए ऊपर से आइए, 100 से स्टार्ट कीजिए, 99 थे 100, तो 100 तो 3 अंक वाला हो जाता है। 100 से नीचे आइए 99,
तो 99 क्या 3 से कटता है? कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, तो आपको बच्चों अब देखिए अब कितना 100 कहेंगे तो 100 में 3 अंक हो जाता है, 2 ही अंक वाला कह रहा है, देख रहे हैं कह रहा है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या है? 3 से विभाजित है, 2 अंक ही वाला ही लेना है। ठीक है ना। तो आइए बच्चों, ए का मान 12 हो गया, डी यदि लिखिएगा तो 15 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा? 3 हो गया। टीएन का मान कितना बच्चों? 99 हो गया, 99। एक फॉर्मूला टीएन का जानते हैं आप, क्या जानते हैं? ए प्लस क्या एन माइनस 1 इंटू डी जानते हैं। ठीक है, तो 99 हो गया, कितना? 99। ए का मान कितना? 12, कितना? 12। एन तो निकालना है, क्या करना है? निकालना है। डी कितना बच्चों? 3 है। अब 99 माइनस कितना? 12। ठीक है, एन माइनस 1 गुना 3 लिखिए, कितना? 3। अब 99 में से 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 7 हो गया। और कितना? 9 में से 1 गया तो 8 है। ठीक है ना। एन माइनस 1 और गुने कितना? 3। एन माइनस 1 के मान निकाल लिया जाता, 87 बटा कितना हो जाएगा? 3। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और कितना? 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6 हो गया तो बच गया कितना? 2। तो 3 27। एन के मान निकालिएगा आप, एन माइनस 1 बराबर कितना? 29। कितना? 29। माइनस में 1 इस तरफ आएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 29 प्लस 1 बराबर कितना? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित है? तो 30 गो अंक। क्या कोई ऐसा लिखाएगा? ऐसे ऐसे करके तो 30 गो इसके बीच आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 30 गो आ जाएगा, जो 3 से विभाज्य होगा। क्वेश्चन 7 देखिए आप, कौन सा प्रश्न? 7 है। देखिए 7 जो है ऐसा प्रश्न 5 में भी दे देता है और 2 में भी कभी कभी। खाली नाम है बच्चों सेट का कि 30 से आपका ज़्यादा तैयारी है और सारा प्रश्न आपको जो है एग्जामिनेशन के पर्पज़ से, क्योंकि कम समय में मेरा यही प्रयास है कि कितना आपको अधिक कॉन्सेप्ट दे दें। कहा जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर। तो आइए बच्चों, सिद्ध करना है तो इसको RHS से चलते हैं। 2 ही ऑप्शन होता है, या तो RHS से चलिए या तो LHS से चलिए। 1 माइनस कॉस थीटा बटा में कितना? 1 प्लस कॉस थीटा। प्लस है तो ऊपर नीचे किस चीज़ से गुना कीजिएगा? माइनस से। किस चीज़ से? माइनस से। कंजुगेट का मतलब यही होता है ना, हर से होता है। प्लस तो माइनस, अगर माइनस रहे तो प्लस। 1 माइनस कितना? कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऊपर जो है दोनों एक ही चीज़ 2 बार है, स्क्वायर हो गया आपको। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर और किसका? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आइए बच्चों, अब देखिए तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा? स्क्वायर होगा, और 1 माइनस कॉस का क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा। अब आइए बच्चों, इतना तो हो गया। अब देख रहे हैं कि अब एक ही कोष्ठ में दोनों को कर देते हैं। अगर एक ही कोष्ठ में ऐसे लिख दे बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में कितना? साइन थीटा। कितना? साइन थीटा। स्क्वायर कर दें तो कोई समस्या है आपको? इसका मतलब भी लिखा हुआ है कि 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। यदि 2/3 लिख दिए, ऐसे स्क्वायर कर दिए, तो इसका मतलब होगा कि 2 का भी वर्ग है और 3 का भी वर्ग है ना। आइए बच्चों, तो ये क्या हो गया? अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग कीजिएगा तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, बटा में कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा। ठीक है, तो साइन के उल्टा क्या जानते हैं आप? कॉसेक जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉसेक। और कॉस बाई साइन के क्या जानते हैं? कॉट थीटा जानते हैं। कि बच्चों RHS से क्या आ गया आपको? LHS। LHS क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। 2 ही तरीका से, LHS से चलिएगा तो RHS, RHS से चलिएगा तो क्या लाइएगा? LHS। क्या आ गया? LHS। देखिए 8 सवाल है, मेंसुरेशन से है। करा किसी वलय, क्या वलय की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 20 और 15 दिया है, एक वलय बना दीजिए। देखिए वृत्त जैसा वलय, ऐसा कर दीजिए, बना दिया। कह रहा कि वलय की क्या कह रहा है बच्चों? इस वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या है। एक भीतरी हो गया, एक क्या हो गया? बाहरी। भीतरी वाला कितना दिया बच्चों? बाहरी दिया 20, बाहरी कितना दिया? 20 दिया। और भीतरी कितना दिया बच्चों? भीतरी कितना दिया आपको? 15 दिया। 15 से में
इसको बच्चों छोटा आर से, इसको कैसा आर से, बड़ा आर से, ठीक है। तो वलय का क्षेत्रफल हो गया बच्चों, वलय का क्षेत्रफल, डायरेक्ट वलय का क्षेत्रफल लिख दिया जाए, वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल। दो गो वृत्त है ना बच्चों, दोनों में पाई आएगा, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो कैपिटल आर के और स्मॉल आर के स्क्वायर बच्चों। पाई रखिए, कैपिटल आर का मान कितना बोलिए 20 और इसका 15, बोलिए पाई 20 का कितना 400, कितना 400, 15 कितना 200, कितना होता है बच्चों 25 होता है, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बोलिए 100 कितना 75 पाई। क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर। वलय का क्षेत्रफल ही याद रखिएगा, दो त्रिज्या देगा, एक छोटा देगा तो उसको छोटा आर से सूचित कीजिएगा, बड़ा वाला को बड़ा आर से, ठीक है। वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर के स्क्वायर माइनस स्मॉल। कैपिटल आर का मान 20, पाई के मान दे भी सकते हैं, न भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत ना होगा। आप 400 175 क्या हो जाएगा, घट के 175 और पाई है। अब मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक जरूर लिखना है बच्चों। देखिए अभी दे दिया अलजेब्रा से सवाल है, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण से है क्या, हाँ। दो संख्याओं का योगफल 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, तो संख्याएं निकालना है बच्चों। क्या निकालना है आपको, संख्याएं। तो आइए बच्चों, ऐसे सवाल के लिए हम लोग मान लेते हैं थोड़ा, माना पहली संख्या कितना x और दूसरी कितना हो जाएगा बच्चों y हो जाएगा। प्रश्न से आइए, प्रश्न क्या कहता है बोलिए, प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 50, तो दो संख्याओं यानी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, दोनों के जोड़ कितना कर रहा है बच्चों 50। इन इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। और फिर क्या करा कि एक संख्या, तो एक संख्या यानी कौन है बच्चों x है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कौन है y। कंपेरिजन कर रहा है, एक संख्या x दूसरी संख्या के 7/3 गुनी है, यानी 7y क्या कितना गुनी 3 गुनी, गुना कर दिया दूसरी संख्या में, तो ये 3x हो गया बच्चों। इधर क्या 7y हो गया, यानी 3x माइनस बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, बराबर कितना 0 हो जाएगा क्या, 3x तो ही गया, 7y प्लस में इधर आया तो माइनस। समीकरण सेकंड हो गया, कितना हो गया। अब तो आप आसानी से हल कर सकते हैं, समझे ना। दो संख्याओं का योगफल 50, तो संख्या कौन कौन आपके पास था x और y, तो x + y = 50। एक संख्या, तो एक संख्या कौन है x, दूसरी संख्या के 7/3, दूसरी संख्या y है ना, 7/3 से गुना कर दिया बस, और इसको हल किया, दूसरा समीकरण प्राप्त हो। अब बच्चों क्या करना है, हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो जानते हैं y को काटना चाह रहे थे, यहाँ y माइनस है और यहाँ प्लस, तो जुड़ जाएगा। तो समीकरण गुना कीजिए, समीकरण 1 गुने दूसरा वाला y में क्या गुना है 7 ना, और प्लस माइनस रहेगा जोड़ दीजिएगा सेकंड से। अब सेकंड में क्या गुना कीजिएगा, ठीक है ना। 7x हो गया और प्लस कितना 7y, 7 से गुना किया जाए, 7 से 7 बचे 35, 350, 300 कितना होगा 50। और बोलिए कितना, ये कितना 3x है अब माइनस 7, अब y = 0, ठीक है। ये दोनों साफ हो गए बेचारे। 7 और 3 कितना 10x बराबर 350। यहो 0 से 0 लपटा गए, तो x के मान कितना आ गया 35 आ गया। यही मान किस में रख दिया, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखिएगा, x का। किसका रखिएगा, x का, तो x से 35 रख दीजिए। अब प्लस y = कितना कीजिएगा 50, कितना 50। तो y के मान घटा के निकालेगा उस तरफ, तो कितना आ जाएगा 15 आ गया। तो यानी बच्चों संख्याएं कितना आ गया आपको, संख्याएं जो है आपको कितना कितना आ गया बोलिए, 15 आया, 35 आ गया, और कितना आ गया आपको 15 आ गया। कितना आ गया 15 आ गया। यही क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। क्या हो गया 35 और 15 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कह रहा कि बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए, ठीक है। ऐसे सवाल को कैसे सोल्व करें बच्चों, ए हो गया और ये क्या बी हो गया,
ठीक है ना। भी अगर बनाना चाहे डायग्राम तो देखिए बच्चों, ये आप ये x1 हो गया और ये क्या हो गया y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 हो गया और ये क्या हो गया y2 हो गया। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, बीच की दूरी बराबर लिख देते सीधे। दूरी फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा और y1 माइनस y2 का स्क्वायर होगा। x1 कितना बोलिए -1 और x2 क्या माइनस माइनस मिल के कितना प्लस हो जाएगा और y1 माइनस y2, तो y1 कितना है बच्चों और y2 कितना 7 का स्क्वायर। 5 में से क्या था 4 का स्क्वायर, 7 में से 3 गया था -4 का स्क्वायर। ठीक है ना, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 कितना हो गया बच्चों 32 हो गया। कितना 32 से क्या गो 2 5 गो 2 हो गया, तो कितना हो गया बच्चों, ये निकलेगा ये निकला 2 नहीं 4 रूट है 2 हो जाएगा। क्या कर रहा है कि 132 अच्छे बल्ब में 12 खराब है। क्या है 12 आपको खराब धोखा से मिल जाते हैं, तो एक बल्ब निकाला जाता है। क्या परीक्षता है कि वह अच्छा होगा बच्चों, क्या होगा अच्छा होगा। आइए, तो इसमें यदि NS के मान कहें NS के बच्चों तो 132 था आपके पास, 132 था ना, अब 12 धोखा से मिल जाता है तो कितना हो जाएगा टोटल 144 हो जाएगा। फिर क्या करा एक बल्ब निकाल, क्या परीक्षता है कि वह अच्छा होगा, तो अच्छा वाला संख्या कितना है बच्चों, अच्छा वाला कितना देखिए तो 132 है ना, है कितना है आपको 132 है, कितना है आपको 132। पी फॉर्मूला लगाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ही के एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं एनी बाई क्या जानते हैं NS है, एनी बाई NS। एनी के मान कितना बोलिए 144, 144। ओह एनी के मान कितना 132 बटा में 144। काटिए, कितना से काटिएगा 12 से कट जाएगा, बराबर है 44 से, बराबर है 44 से। यही कितना 12 एक मरतबे, तो फिर 11, यानी कितना आ गया आंसर बच्चों 11/12। समझे कि नहीं समझे, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न आपको कह रहा है कि 132 अच्छे बल्बों में 12 खराब बल्ब धोखा से मिल जाते हैं, तो मिल गया बच्चों, तो मिल के NS कितना हो गया 132 + 12 144। क्या परीक्षता है कि अच्छा था, अच्छा वाला कितना था आपको 132 था, तो इवेंट्स का मान हो गया, एनी का मान हो गया। फॉर्मूला लगाइए पी और एनी बाई NS। नेक्स्ट सवाल है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर किसी बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी। एक वृत्त बना दिया जाए बच्चों, बना दिया वृत्त बनाने के बाद क्या कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से क्या कह रहा है कि 5 सेमी की दूरी पर एक बिंदु A है, यानी ये कितना दूरी पर है बोलिए 5 सेमी पर है। ठीक है, ये है। फिर क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितना कह रहा है बच्चों 4 सेमी। इसको मिला दीजिए यहाँ से, ये किसका कितना कह रहा है 4 सेमी। तो क्या कह रहा है बच्चों, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी R बराबर वाट कह रहा है, इसका नाम दे दिया जाए, इसको O हो गया, यहाँ पर P हो गया। ठीक है, तो आइए बच्चों OP कह रहा है, क्या कह रहा है OP निकालने के लिए, तो आप OP डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से भी चल सकते हैं, आप पाइथागोरस से भी चल सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो आइए बच्चों हम लिख सकते हैं त्रिभुज डायरेक्ट भी बना सकते हो, ऑब्जेक्टिव रहता है डायरेक्ट, सब्जेक्टिव में है तो इसको बना देते हैं थोड़ा। OA P में चलिए, तब पाइथागोरस महाराज को लाइए, पाइथागोरस प्रमेय से। कौन प्रमेय से चलिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस क्या कहता है, कर्ण का वर्ग 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण कौन हो गया OA के स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर OP के स्क्वायर है ना, प्लस क्या AP के स्क्वायर। किसका स्क्वायर, AP के स्क्वायर। देखिए तो मान किसका मालूम है, इसका OA का 5 है, 5 दे दीजिए,
OP कितना है बोलिए, OP तो ज्ञात करना है आप, और AP कितना है, AP या PA कुछ भी कहिए ना, PA लिख दे क्या, PA लिख देते हैं। तो PA के मान 4 है। अब आइए इन्हें लेके, तो देखिए बच्चों 25 हो गया, ये बोलिए 4 चौका 16 प्लस होने जाके माइनस में हो जाएगा, बराबर क्या OP स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर, OP स्क्वायर, ठीक है। OP स्क्वायर हो गया, OP स्क्वायर इज इक्वल टू घटाइएगा तो कितना 9 होगा। अगर OP के मान निकालिएगा तो 9 के कितना बोलिए 3 हो गया, कितना हो गया 3 सेमी हो गई। कितना आ गया बच्चों 3 सेमी, यानी कितना आंसर हो गया 3। समझ गए आप लोग। कह रहा था कि किसी वृत्त के केंद्र से है ना 5 सेमी की दूरी पर एक ए बिंदु है, केंद्र से हमने और स्पर्श रेखा की लंबाई रखा हुआ, तो ये ऐसे भी निकालिएगा तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। OP इज इक्वल टू रूट अंडर OA के स्क्वायर माइनस AP के स्क्वायर करके हल कर दिया, आ जाएगा। हल्का सवाल था, भारी नहीं। आइए ऐसे सवाल देखिए बच्चों, इसको कैसे सोल्व किया जाए, ठीक है। आइए देखिए साइन स्क्वायर 63 और साइन को ऐसे कन्वर्ट कीजिए, 90 में से 27 घटाइए, 90 में से 27 घटाइएगा तो कितना होगा बोलिए 63 होगा। अब देखिए ये देखिए आप लोग कॉस स्क्वायर को बड़ी कॉस के तोड़ देते हैं, कॉस 90 माइनस 70 कीजिएगा, 17 कीजिएगा तो कितना आएगा 73 आएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर कितना 73 होगा, इस साइन के साइन हो जाएगा, साइन कितना 63 हो जाएगा। साइन से क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63, ठीक है। कॉस से क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन, साइन स्क्वायर कितना 73 प्लस कॉस स्क्वायर क्या 73 हो गया। ऊपर वाला का भी मान एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक, ये भी साइन स्क्वायर एंगल दोनों का सेम है, एक से एक कटेगा भी तो कितना आएगा बच्चों 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है देखिए, ये भी ट्रिग्नोमेट्री से यदि x बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, y बराबर a कॉस थीटा माइनस, तो सिद्ध करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आइए LHS से चला जाए बच्चों, LHS क्या है आपको बोलिए x स्क्वायर प्लस क्या y स्क्वायर, x का मान कितना है बच्चों a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा, स्क्वायर तो स्क्वायर दीजिए प्लस b वाई स्क्वायर, तो y कितना a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया जाए, इसको a प्लस b पर तोड़िए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा होगा बच्चों प्लस क्या b स्क्वायर, तो b स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा होगा प्लस 2ab, तो 2ab हो गया, और कितना साइन थीटा इंटू कितना हो गया कॉस थीटा हो गया बच्चों। आइए इसको हल किया जाए, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या b स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर, a माइनस b पर तोड़ रहा है तो 2ab, तो 2a माइनस है तो बीच में माइनस हो जाएगा, 2ab कितना हो जाएगा बोलिए साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा होगा, उतना आप लोग कर लीजिएगा। a से आपको कट गया बच्चों, कट गया। अब देखिए a स्क्वायर, देखिए आप लोग a स्क्वायर इसमें नज़र आ रहा है और इसमें आ रहा है बच्चों, तो कुछ नहीं कर रहा है, a स्क्वायर कॉमन ले लेते तो बच गया कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो इसमें देख रहे हैं कि अब क्या b स्क्वायर, तो b स्क्वायर a है आपको, a है तो b स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कितना बच गया आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 2 कलर में भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब लिखाएंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का 1, b स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का 1 गुना कीजिएगा बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर, क्या आ गया बच्चों
RHS आ गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। अच्छा से लिख दे क्या? PROVD। ठीक है, खाली मान पुट करके बढ़िया से इसको a प्लस बी के और इसको a माइनस बी के जगह पर तोड़िएगा। और ए स्क्वायर कॉमन लिया इसमें से, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस एक होता है, तो ए स्क्वायर गुने 1 प्लस बी स्क्वायर गुने 1, गुना भी कीजिएगा उतना ही रह जाएगा। 15 6 सेमी त्रिज्या वाले, मेंसुरेशन से सवाल है। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, जिसका कोण दिया, यानी आर के मान इसमें दिया बच्चों कितना? 6 सेमी, और कोण मतलब थीटा दिया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं आप लोग? त्रिज्य खंड का क्या क्षेत्रफल? क्या? पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई कितना? 360। पाई के मान दीजिएगा 22/7। आर कितना बोलिए? 6 गुने 6। थीटा कितना बोलिए? 60। अब बटा 360। 0 से 0, 6 6 36, 6 से 6 खलास हो गया, तो बच गया कितना आपको? देखिए तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, अब बटा में कितना? 7। क्या मात्रक क्या दीजिएगा? सेमी। क्या? सेमी स्क्वायर हो जाएगा। और अच्छा से थोड़ा लिख दिया जाए सेमी स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं, पाई का मान दीजिए और त्रिज्या था 2 बार कर दिए, आर स्क्वायर थीटा का मान काट कुट कीजिए, 0 से 6 6, ये भी कट गया, यानी इतना आ जाएगा। ये सब आसान है आपके लिए। देखिए, यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक है बच्चों, तो 1/अल्फा और 1/बीटा प्लस में करके दिया, इसका मान याद करना है। तो आइए बच्चों, हम इसको कंपेरिजन कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx और प्लस c। तो आप लोग जानते हैं बच्चों, इसमें पहले a का मान, तो a का मान कितना हो गया? इसको अब हल कर लीजिएगा। a का मान कितना? चलिए लिख देते हैं 2। b का मान कितना बच्चों? -11। c का कितना लिखिएगा? 15 लिखिएगा। कितना लिखिएगा? 15। प्रश्न क्या कह रहा है? 1/अल्फा अब प्लस 1/बीटा कह रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा तो बीटा हो गया, प्लस अल्फा हो गया। ठीक है, तो बच गया क्या बच्चों? अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a, अल्फा इंटू बीटा का c/a, तो ए से कट गया बच्चों, तो बच गया क्या आपको? -b/c बच गया। b के मान कितना बच्चों? -11 है। कितना? -11। c का मान कितना? 15। कितना? 15। माइनस से माइनस कट गया बच्चों, तो कितना आ गया? 11/15 है। समझे? फिर से एक बार, ये दिया था, ये द्विघात है, तो द्विघात का फॉर्म जानते हैं, एक्स स्क्वायर bx प्लस c जानते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर में जो गुना है तो ये 2 हो गया, एक्स में खाली तो b कितना? -11, c 15 हो गया, ये कह रहा था। चलिए, तो ये एलसीएम लेकर हल कीजिएगा, तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं, ये अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या? -b/a, इसका क्या? c/a, कट गया ये से। मान दोनों के दीजिए, माइनस समय सांख्यिकी से है बच्चों, सारा जगह से है। बस 5 सेट बना लिए, आपको एकदम लघु कंप्लीट हो गया, शॉर्ट टाइप्स का प्रश्न क्लियर हो जाएगा। आइए बच्चों, 6 से 10, तो 10 से न दे के 11 से दे रहा है बच्चों, 15, 11 से 15, 15 से न दे के 16 से, तो कुछ लोग समझ आए गलत है। गलत नहीं है, ये जो आपका अंतराल जो है अंतिव्यापी में है। कौन सा व्यापी में? अंतिव्यापी में। अंतिव्यापी से किस चीज़ में बदलिएगा? अतिव्यापी में। किस चीज़ में? अतिव्यापी में। तो अतिव्यापी में बदलने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि जैसे शुरू वाला जो होगा ओकरा में से 0.5 घटाइएगा, 0.5 घटाइएगा, और सेकंड वाला में जोड़िएगा। तो बच्चों कुछ नहीं, 6 में से हम घटाते हैं 0.5, देखिए ऐसे तो 5.5 आएगा। ठीक है, घटाइएगा तो, और लास्ट वाला में जोड़ना है बच्चों। तो नया एक वर्ग अंतराल निकाल लिया जाए। नया वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा बोलिए? वर्ग अंतराल निकाला जाए बच्चों, नया वर्ग अंतराल बोलिए। 6 में से तो 5.5 और 10 में जोड़िए तो 10.5 बोलिए। अब देख रहे हैं इसमें से 0.5 घटाइएगा तो कितना? 10.5, इसमें जोड़िएगा तो 15.5, बढ़ा दीजिए इसी 5 के डिफरेंस पर। 15.5 से 20.5 से कितना? 25.5, 25.5 से
30.5, ठीक है। आइए अब हो गया बारंबारता, क्या बारंबारता, तो बारंबारता 20, 30, 50, फिर 40 हो गया, 40 के बाद 10 हो गया, ठीक है। आइए अब एक हम फॉर्मूला सबसे पहले इसमें देख लेते हैं बच्चों कि सबसे अधिक है कौन इसमें बारंबारता में। सबसे अधिक होगा वही बहुलक वर्ग हो जाएगा, तो सबसे अधिक तो यही नज़र आ रहा है, तो बहुलक वर्ग आपको हो गया ना कितना, सबसे अधिक बारंबारता देखिएगा तो सबसे अधिक 50 है, 50 के एकदम सामने वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा, यानी बहुलक वर्ग कितना हो गया बच्चों, बहुलक वर्ग कितना हो गया बोलिए, 15.5 से कितना बोलिए, 20.5 हो गया, कितना हो गया, 20.5 हो गया, ठीक है। आइए अब इसका फॉर्मूला लिख दिया जाए, फॉर्मूला लिखिएगा तो आपको क्या होगा बोलिए, फॉर्मूला जो आप लोग जानते हैं क्या होता है, एमओ बराबर आपका होता है एल प्लस क्या, एफओ माइनस एफ माइनस 1 बटा में 2FO माइनस एफ माइनस 1 माइनस क्या FO1 गुने क्या होता है आई होता है, ठीक है। आइए बच्चों अब एल तो जान गए कि एल ए होगा, निम्न सीमा एल जो है ए हो गया, ठीक है ना। आई में भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, सबसे ज़्यादा तो जो सबसे अधिक है EFO हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, EFO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो जा EFO हो गया। एक पहले वाला जो होगा ना, पहले मतलब घट रहा था, इसको F-1 दे दीजिए, कितना दीजिएगा आप, F-1 दीजिएगा, कितना दीजिएगा आप, F-1। ये जो है ना बाद वाला ये F1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है आपको क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। F-1 मतलब बहुलक वर्ग के पहले वाला बारंबारता, FO मतलब बारंबारता, F1 मतलब बाद वाला। अब कुछ नहीं करना बच्चों, इस पर सोल्व कीजिए। एल का मान कितना बोलिए, एल का 15.5, FO कितना बताइए 50, F-1 30 हो गया, 2FO कितना 50, F-1 कितना 30, माइनस क्या F1 क्या, F1 कितना 40, आई कितना आई 5 है, 5 हो गया, ठीक है। 15.5 50 में से 30 गया तो 50 दूनी 100 हो गया, और 40 30 70 और 5, इसको अब सोल्व कर रहे हैं खाली, कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए 15.5 20 25 100, 70 में से 100 में से 70 गया तो 30, 20 25 100 कर दिए हैं, 0 से 0 ख़त्म हो गया। 15.5 3 आई 9, 3 आई 9, 15 3 कितना 18.8, और एक आध अंक बढ़ा सकते हैं आगे, इतना ही होगा बच्चों। इतना कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, बहुलक कंप्लीट बच्चों। बहुलक का फॉर्मूला खाली याद रखें, एल प्लस FO माइनस F माइनस 1 2FO F माइनस 1 माइनस F1 गुने आई। ढेर लोग यही समझ में नहीं आ रहा, सबसे अधिक होगा तो बहुलक वर्ग हो जाएगा उससे, सबसे अधिक वाला के F हो। अब F माइनस 1 तो उसके ऊपर वाला पहले वाला देखिएगा, F माइनस जहाँ लग गया तो पहले वाला, F1 मतलब एक बाद वाला। और फॉर्मूला सब लिख दिए हैं, बैठाइए इसको हल कीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल है, देखिए ये हल करने वाला है, क्या करने वाला, दो चर रैखिक समीकरण आ गया, दो चर वाला। आइए तो आइए बच्चों ऐसा देख के हरकना नहीं, x प्लस बी वाई इज इक्वल टू क्या a माइनस बी हो है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। bx माइनस ए वाई, bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी, समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण 1 गुने a हो गया, प्लस माइनस जुड़ जाएगा, 2 गुने कितना b हो जाएगा, गुना किया जाए a में a से तो a स्क्वायर x, a में b से तो क्या हो जाएगा ए बी वाई हो जाएगा, क्या ए बी वाई, और a में तो a स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। b से कीजिए, दोनों तरफ करना, b स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई हो जाएगा, फिर b से कीजिए तो ए बी हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये कट गया बच्चों, x कॉमन ले लिया जाए, कॉमन लीजिएगा
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी प्लस माइनस कट गया तो क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर से इधर साफ हो गया बच्चों एक बार में। कितना बार में? एक बार में। अब यही मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में यानी ए का मान रखने पर, किसका? एक्स का मान रखने पर, ठीक है ना। तो रखा जाए बच्चों एक्स में, यानी फर्स्ट एक्स प्लस बी वाई बराबर क्या है आपको? ए माइनस बी है। एक्स जब कितना एक रखिए प्लस बी वाई बराबर कितना? ए माइनस बी हो गया। यानी आपको जो है बी वाई इज इक्वल टू प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, प्लस माइनस कट गया, बी वाई इज इक्वल टू कितना? माइनस बी, बी से बी कट गया, कितना बार में? एक बार में। और वाई के मान कितना आ गया बच्चों? एक आ गया, ठीक है। यानी बच्चों आपको एक्स का मान कितना? एक आ गया और वाई का कितना आ गया? माइनस एक। यही आंसर हो गया बच्चों। क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बार और समझिए आप लोग, ऐसा सवाल आ जाए तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम जैसे बनाते तो वैसे ही जो है सो बनाना है। हम वाई को काट रहे हैं बच्चों, तो इसमें देख रहे हैं कि दूसरा वाला पहिलका वाला दूसरा, तो इसमें देख रहे हैं कि ए से गुना, तो फर्स्ट गुने है, प्लस माइनस से तो जोड़ दीजिए आप, सेकंड गुने कितना? बी हो गया। तो ए में तो ए स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस कितना? ए बी वाई हो गया। ए में तो ए स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, बी में तो बी स्क्वायर एक्स हो गया, ए बी वाई हो गया। ए में बी से तो ए बी में बी से तो बी स्क्वायर कट गया। बस दोनों तरफ गुना करना, ए से भी और बी से भी, कट गया। आपको एक्स कॉमन लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट के एक आ गया। समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रख दीजिए, ये प्लस उस तरफ जाएगा माइनस में, कट गया। आपको आगे एक्स के भी आ गया और वाई के भी। 19 सवाल है। 19 क्या कह रहा है बच्चों? 12, 15, 21 को अवहाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और क्या एलसीएम ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों, 12 कितना बच्चों? 12 के अवहाज्य गुणनखंड 2 छक 12, 2 तिया 6, ठीक है ना। 15 बच्चों, तो 3 से ना 3 बचे 15, ओह सॉरी 21 का है, छोटा छोटा है, परेशानी का 3 7 21 हो गया। 3 7 21 तो लिख सकते हैं बच्चों, चूँकि 12 बराबर कितना? 15 बराबर कितना लिख सकते हैं? 3 गुने 5, 3 गुने 5। 21 बराबर कितना लिख सकते हैं? 3 गुने 7। अब देखिए 12, 15, 21 का HCF, क्या HCF थोड़ा सा इसको सुविधा के लिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3, 2 बार था। अब बाकी सब ठीक है, वैसा ही छोड़ दीजिए। HCF में जो दोनों में मिलता है बच्चों, तो दोनों में सिर्फ क्या मिल रहा है? 2 तो इसमें है, 2 नहीं है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 ही तो मिल रहा है। 3 मिल रहा है, सिर्फ 3 ही मिल रहा है। नहीं, इसमें भी 3, पहिलकों में 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है। और एलसीएम में क्या होता है बच्चों? इतना का एलसीएम निकालिएगा आप, एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एलसीएम यहीं पे कर देते हैं, इतना का एलसीएम निकाला जाए। तो एलसीएम बच्चों 2 का बड़ा घात, इसमें 2 देख रहे हैं कि अच्छा, तो 2 तो वैसा ही है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 गुने 2 कर दें, 2 का स्क्वायर कर दीजिए। और 3 है, 3 ले लीजिए, और 5 ले लीजिए, और कितना? 7। 4 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7। इसको हल करके लिख लीजिएगा बच्चों, तो वही एलसीएम प्राप्त होगा। और एचसीएफ में दोनों में, तीनों में जो कॉमन रहेगा, तो तीनों में कॉमन देख रहे हैं कि क्या था? 3 ही था ना। लेकिन एलसीएम में क्या है बच्चों? एलसीएम में आपको देखिएगा कि इसमें 2 तो, अब 2 तो रहे या नहीं, सब लिखना ही है आपको। इसमें मैक्सिमम देख रहे हैं 2 का स्क्वायर, इसमें नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, ना भी है फिर भी आपको लिखना है। 3 भी लिखना है इसमें, उसके बाद कितना? 5 भी, और उसके बाद 7 भी। ऐसा और आएगा प्रश्न तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपको एक प्रश्न से। ये लास्ट सवाल है बच्चों, 20 आपका है। क्या कर सिद्ध करें? ये भी ट्रिग्नोमेट्री से सवाल है बच्चों। तो ऐसा LHS, क्या LHS? tan स्क्वायर
प्लस कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए, प्लस 2 हो गया। 2 की जगह पर हम लोग कर सकते हैं बच्चों tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 की जगह पर 1 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब 1 के साथ tan को लिखते हैं तो 1 प्लस 1 के साथ कॉट को लिखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर के सेक स्क्वायर क्या, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर के क्या हो जाएगा, अच्छा कॉसेक स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, अभी नहीं आया है बच्चों, अभी और बनाना है। कॉसेक स्क्वायर लगा के आ गया, नहीं आया। अब देखिए सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, आ जाएगा कॉसेक का उल्टा साइन होता है। क्या होता है, एलसीएम ले लीजिए बच्चों, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू क्या कॉस स्क्वायर ए। बोलिए साइन, कॉस से कॉस खत्म तो साइन स्क्वायर ए आ गया, और कॉस रे, ठीक है, कॉस से कॉस खत्म तो साइन, साइन से साइन खत्म तो क्या कॉस स्क्वायर आ गया। तो 1 हो गया 1 बटे क्या साइन स्क्वायर ए इंटू क्या कॉस स्क्वायर हो गया। साइन के उल्टा कीजिए कितना, चाहे कॉस के पहले कर दीजिए तो कॉस के उल्टा सेक स्क्वायर है, और साइन के उल्टा कॉसेक स्क्वायर है। यह क्या आ गया बच्चों, LHS से RHS आ गया, RHS आ गया। क्या आ गया RHS, प्रूफ्ड लिख दीजिएगा, ये भी लिखना पड़ेगा, कुछ आपके लिए भी छोड़ देते हैं। आइए बच्चों इसे एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। इस सेट तीसरा का लास्ट प्रश्न है। हमको आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा हो। बस खाली आप सारा सेट जितना आपको दे रहे हैं सारा सेट देखिए, और सारा सेट को एकदम फुल कॉन्सेप्ट के साथ बजा रहे हैं बच्चों। हमको लगता है कि दिक्कत होगा ही नहीं आपको। तो आइए, तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1, तो एक बार 1 के साथ tan को कीजिए, एक बार कॉट, तो इससे 1 हो गया, ये क्या कॉसेक स्क्वायर हो गया। दोनों को अपोजिट कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेने के बाद इतना आ जाएगा। इसका मान 1 होता है, साइन का उल्टा या कॉसेक का उल्टा कीजिए, पहले कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कॉस। RHS आ गया, क्या हो गया आपको, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप एकदम इस सेट को देखते होंगे तो अंदर में एनर्जी भर जाता है, एकदम शक्ति भरेगा बच्चों, एकदम शक्ति समाहित हो जाएगा। आपको एग्जामिनेशन में एकदम दवाई जैसा काम करेगा, एकदम बहुत फायदा होगा बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज का इतना ही। फिर सेट 4 आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आ रहे हैं। आप, मेरा प्रयास यही है कि कम समय में कितना दे दें आपको। तो आज का इतना ही, सबको धन्यवाद।